and welcome to Personal Tutor. Now let's continue with our exercise 6.1, question number 6. Question number 1 to 5 we have already done. So question number 6 of exercise 6.1 is using the given pattern find the missing terms. I remember question number 4 and 5 was also similar to this only, missing terms ही हमें बतानी थी, and in question number 6 also we have to find the missing terms. So 1 square plus 2 square plus 3 plus 2 square and 2 square plus 3 square plus 6 square square plus 4 square plus 12 square 4 square plus 5 square plus dash square equals to 21 square 5 square plus dash square plus 30 square equals to 31 square and last is 6 square plus 7 square plus dash square equals to dash square. So we have to find the missing terms in this question. First observe the pattern. Pattern को अगर हम check करें 1 square plus 1 plus 2 square plus 2 square is giving us 3 square. But इससे तो हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा ये 1 2 2 3 कैसे आया. But अब हम अगर ऐसे check करें टेबल की फॉर्म में so 1 2 3 4 5 6 हमें ये पता चल गया कि यहाँ पे काउंटिंग चल रही है 1 2 3 4 5 6. जो हमारा फर्स्ट स्टेप है उसमें तो काउंटिंग चल रही है हमारी एंड सेकेंड स्टेप 2 3 4 5 डैश 7. सो हेयर ऑल्सो काउंटिंग चल रही है बट इट्स जस्ट दैट ये 2 से स्टार्ट हुई है बट चल तो काउंटिंग ही रही है 2 3 4 5 डैश 7. सो वी नो दैट इधर तो 6 आएगा. ऐसे हमें बहुत इजीली पता चल जाएगा. तो पैटर्न को पहले करो ऑब्जर्व अच्छे से. ठीक है. थर्ड पॉइंट इज इन थर्ड स्टेप in this step 2 6 12 dash 30 dash. अब इससे भी हमें कुछ समझ में तो नहीं आ रहा. 2 के बाद 6 कैसे आया देन 12 देन डैश देन 30 कैसे आया. ठीक है. एंड फोर्थ स्टेप चेक करें तो 3 7 13 21 31 ये भी कोई टेबल नहीं जा रही. दिस इज ऑल्सो नॉट क्लियर. बट अब हम इन दोनों को चेक करते हैं. 1 2 ज़ा 2 होता है 2 3 ज़ा 6 होता है 3 4 ज़ा 12 होता है. तो इट मीन्स दैट ये इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन चल रहा है. ऐसे ही 4 5 ज़ा होगा 20. तो इससे हमारा हो जाएगा 5 डैश ज़ा 30 5 6 ज़ा 30 एंड ऑल्सो यहाँ से नंबरिंग कर रहे थे तो भी 6 ही आ रहा था. इट मीन्स दैट यहाँ पे तो 6 ही आएगा. मतलब 5 6 ज़ा 30 ऐसे 6 7 ज़ा 42 एंड अब ये वाला रहेगा राइट. अब इसके लिए 2 3 6 7 12 30 डैश 21 इधर आया मतलब इधर आएगा 20 एंड ऑल्सो 5 4 ज़ा होता है 20. मतलब हमें ऑब्जर्व करना था पैटर्न जो हमारा ऑब्जर्व हो गया है कि यहाँ पे 20 कैसे आया. एक तो यहाँ पे भी काउंटिंग चल रही है 2 3 6 7 12 13 20 21 30 31. अब ये दोनों ही नहीं गिवन तो उसके लिए हम 7 6 ज़ा 42 कर लेंगे. तो यहाँ पे आएगा 42 प्लस 1 43. 42 square equals to 43 square. So this was question number 6. Now let's come to question number 7. So question number 7 says without adding find the sum. First part is 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9. अब हमें इसको ऐड नहीं करना उसके बिना ही हमें बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा. ठीक है. सो नाउ अब अगर हम इन नंबर्स को ऑब्जर्व करें दीज आर ऑड नेचुरल नंबर्स 1 3 5 7 9 ऑड नेचुरल नंबर्स है. ठीक है. एंड ऑड नेचुरल नंबर्स का जब भी हमें सम निकालना होता है तो द सम ऑफ
n odd natural numbers sum of n odd natural numbers is n square. मतलब n odd natural numbers मतलब कितने हैं odd, कितने हैं numbers 1 2 3 4 5 है, so 5 square होगा इसका sum, that is 25. जितने odd natural numbers हैं उसका sum, उसका square सॉरी, ठीक है. तो अब ये 5 odd natural numbers हैं तो 5 square 25, ठीक है. सिमिलरली सेकेंड पार्ट पे आते हैं. सेकेंड पार्ट पे वी हैव टिल 19. 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19. तो अब हमें अब ये कितने और नेचुरल नंबर्स हैं, लेट्स काउंट. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और नेचुरल नंबर्स, सो 10 स्क्वायर दैट इज 100. सो इट मीन्स इनका सम है 100. इसका सम था 25, इनका सम है 100. नाउ थर्ड पार्ट इज स्टिल 23. 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19 + 21 + 23. अब ये कितने नंबर्स हैं, ये 19 तक तो 10 थे, 11 एंड 12 हो गए, सो 12 स्क्वायर. इट मीन्स दैट 144 इज the sum of these numbers. So children, ये वाला कंसेप्ट हमेशा याद रखना. अगर हमारे पास n और नेचुरल नंबर्स हैं तो उनका सम हम n स्क्वायर से निकालेंगे, ठीक है. जितने नंबर्स हैं वो उतना स्क्वायर, उसका स्क्वायर. सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 7. नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 8. So question number 8 is express 49 as the sum of seven odd numbers. So अब इससे हमें क्या पता चला कि ये बिल्कुल ऑपोजिट है क्वेश्चन नंबर 7 का. 7 में हमें सम निकालना था, इसमें हमें सम दे रखा है एंड हमें उसको ऑड नंबर्स में एक्सप्रेस करना है. सो इन दिस क्वेश्चन हमें ये पता है कि n नेचुरल नंबर्स का सम होता है n स्क्वायर. तो इधर हमें ये n स्क्वायर दे रखा है 49. तो अब हमें ये पता है कि ये होता है किसका स्क्वायर, 7 का स्क्वायर. So it means that n की वैल्यू आ गई 7, ठीक है. अब n की वैल्यू 7 आ गई, मतलब हमें 7 नंबर्स, 7 और नेचुरल नंबर्स लिखने हैं. इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ 7 तक ही आप नेचुरल नंबर्स लिख दोगे, और नेचुरल नंबर्स 7 तक लिख दिए, दैट्स इट. नो, 7 और नेचुरल नंबर्स लिखने, जैसे 1 + 3 1 + 3 + 5 + 7. यहाँ पे ख़त्म नहीं करना, ये तो सिर्फ 4 ही हुए हैं. +9 5 हो गए, +11 +13 1 2 3 4 5 6 7. सो ये था हमारा सम ऑफ फर्स्ट 7 और नेचुरल नंबर्स. 49 होगा इसका सम. 1 2 3 4 5 6 7. So this was part number 8. Now let's come to second part. सेकेंड पार्ट में है एक्सप्रेस 121 as the sum of 11 odd numbers. ओके, सो इधर हमें 121 को एक्सप्रेस करना है as the sum of 11 odd numbers. अब अगेन n होता है हमारा, n निकलता है हमारा, n और नेचुरल नंबर्स निकलते हैं n स्क्वायर से. बट इधर हमें n स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है 121, विच मीन्स दैट ये है 121 किसका स्क्वायर होता है चिल्ड्रन, 11 स्क्वायर, राइट. सो इट मीन्स दैट हमारा n की वैल्यू 11 आ गई. तो हमें 11
और नेचुरल नंबर्स को ऐड करना, ठीक है। सो 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19, लेट्स काउंट कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 + 21। तो ये हो गए हमारे 11 और नेचुरल नंबर्स। आई होप दिस concept is also clear. Now after this let's come to our last question, question number 9. So question number 9 is, how many numbers lie between squares of the following numbers? Our first part is 12 and 13. अब हमें ये बताना है कि 12 and 13 तो दो नंबर्स हैं, बट उनके स्क्वायर्स के बीच में कितने नंबर्स आएंगे, ठीक है। सो उसके लिए हमारे पास वी हैव वन मोर फॉर्मूला। जब भी व्हेन वी हैव टू कैलकुलेट नंबर्स बिटवीन n and n + 1 = 2n, जब भी हमें नंबर्स निकालने होते हैं दो नंबर्स के बीच में, एक तो n और एक n + 1। अब इधर n और n + 1 क्या है, n कोई भी नंबर है जैसे 12, एंड n + 1 इज उसके कॉन्सिक्यूटिव में जो नंबर है दैट इज 13। 12 and 13, अब 12 की कॉन्सिक्यूटिव नंबर है 13, सो 12 and 13 n and n + 1। अब n and n + 1 में तो कोई भी नंबर हो सकते हैं, 3 and 4, 4 and 5, 5 and 6, 11 and 12, सारे कॉन्सिक्यूटिव जा रहे हैं ना, इनमें एक एक प्लस कर देंगे तो यही तो आएगा, दैट्स राइट। ओके, सो n and n + 1 जो दो नंबर्स हैं उनके बीच में अगर हमें नंबर्स निकालने हैं, नंबर्स बिटवीन स्क्वायर्स ऑफ n + 1, ये नोट डाउन कर लेना चिल्ड्रन। सो स्क्वायर्स ऑफ n and n + 1 = 2n, 2n where n is 12, इधर n क्या है 12, n 12 है, सो 2n is 2 × 12 24, it means that 24 numbers आएंगे between the squares of 12 and 13. This was part number 8. Part number 2 is 25 and 26. Now here also 25 and 26 में n और n ये है और n + 1 ये है, ठीक है। So it means हमें तो n चाहिए, so 2n = 2 × 25, that is 50. So there are 50 numbers between the squares of 25 and 26. Okay, so this was second part. Now let's come to the third part. Now third part is 99 and 100. Now again 99 and 100 में this is n + 1, हमें तो n चाहिए, so 2n हमारा आ गया 2 × 99, so it is 2 9s are 18, 1 carry, 2 9s are 18 + 1 19. So there are 198 numbers between the squares of 99 and 100. So children, with this we have completed our exercise 6.1 of chapter number 6, squares and square roots. We have done every topic of this chapter in our introduction video, so we can now start with exercise 6.2 as well. So exercise 6.2 के साथ start करते हैं हम।
क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट करते हैं, देन वी विल कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो. ओके, सो फाइंड द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स. फर्स्ट इज फाइंड स्क्वायर्स of the following numbers. First is 32. Yes, 32. Now हमने किया था स्क्वायर्स फाइंड करने का वे. 32 को हम लिख सकते हैं 30 + 2 होल स्क्वायर. ठीक है, सो दिस इज, अब इसमें आइडेंटिटी लग जाएगी. 32 को हम 30 + 2 लिख सकते हैं, ये तो क्लियर है. हमें 32 का स्क्वायर निकालना है, तो हमने 30 + 2 का स्क्वायर लिख दिया. अब हमें आइडेंटिटी लगानी है, एंड दैट आइडेंटिटी इज a + b होल स्क्वायर इज a² + b² + 2ab + b². ठीक है, अब ये आइडेंटिटी हम इधर अप्लाई कर देंगे. यहाँ पे a है 30 एंड b है 2. सो 30² + 2ab, 2 as it is, a is 30, b is 2 plus b² is 2². ठीक है, now 30² 30 into 30, 0 0 as it is, 3 3s are 9 plus 2 2s are 4 and 4 3s are 12 and 0 as it is plus 2 2s are 4. अब इन तीनों को करना है ऐड. अब 4 तो एज इट इज आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 0 है. 2 भी एज इट इज आ जाएगा, एंड 9 + 1 is 10. So it means that square of 32 is 1024. So this was our part number A. Now let's come to the second part. Second part is 35 square. (35 square) we can write this as 30 + 5 whole square. ओके, 35 को लिख दिया, 30 + 5. अब ये वाली आइडेंटिटी अप्लाई कर देते हैं. दिस इज a एंड दिस इज b, एंड a + b होल स्क्वायर होता है हमारा a² मीन्स 30² plus 2ab, 2 as it is, a is 30 and b is 5 plus b² is 5². ओके, सो ये 30², 0 0 as it is, 3 into 3 is 9 plus 2 5s होता है 10 and 10 into 30 is 300 plus 5 5s are 25. So 9 10 11 12. This comes out to be 1225. So अब इधर ऐड करके भी चेक कर लेते हैं. 900 plus 300 plus 25. So 25 as it is, 9 plus 3 is 12. So 1225 is the square of 35. This was our second part. Now let's come to the third part. Third part is 86. 86 square. Now square of 86. For square of 86, we will write 86 as 80 plus 6 whole square. Alright. Now 80 plus 6. 80 is A and 6 is B. Now A plus B whole square की identity we will apply here. A² that is 80² plus B plus 2AB. 2 as it is, A is 80, B is 6 plus B². B² is 6². So अब इधर 80 है, तो 80 में 2 zeros as it is, 8 8s are 64 plus 6 2s are 12 and 12 8s are 96. तो ये हो गया 960.
Okay, plus 6 into 6 is 36. So we will add 6400 plus 960 plus 36. ठीक है. So this is 6, this is 6, 7, 8, 9, 9, 10, 11, 12, 13, 1 carry 7. So this comes out to be 7396. So 7396 is the square of 86. This was our third part. Now let's come to the next part. So children, next part we will discuss in our next video, and please revise everything that we discuss in our videos, and thank you.